चिंगम नहीं है, इसे जीना है। इस बाइबल को जीना है, इस बाइबल को जीना है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं खुश हूं कि आप मैसेज सुन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, अगर आप शैतान से बचना चाहते हो तो मेरे और आपके लिए भी एक चट्टान जो कि मसीह इस लकड़ी पर मरा, उसकी पसली में आज भी सुराख है। आइए उस पसली में घुस जाइए, उस पसली के अंदर आ जाइए, दुनिया से ओझल हो जाइए। फिर आपको रिंग छल्ले छापा पाने की जरूरत नहीं है। फिर रिंग छल्ले छापा हो गई, फिर गई। अभी तो आपको कोई बता नहीं रहा, लेकिन जब कलाम की तरफ आप आएंगे आप जानेंगे कि ये चीजें ठीक नहीं है। ये एक गुलामी की निशानी है, जो कि हकीकत में मूसा ने इन सारी चीजों को रद्द किया। ये लटरम पटरम सो एंड सो सारी फैशन की चीजें किसके लिए मूसा ने छोड़ी? मसीह के लिए। और दी एंड मूसा जब 120 साल का हुआ तो उस चट्टान पर मूसा खड़ा हो गया। और जब मूसा खड़ा हुआ तो इस चट्टान ने कभी मूसा को शर्मिंदा नहीं किया। पढ़िए जरा। अन्याय ने वेखे आ जला, अन्याय ने वेखे आ जलाल, ते लंगड़े भी चल देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने। अन्याय ने वेखे आ जलाल, अन्याय ने वेखे आ जलाल, ते लंगड़े भी चल देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने। अन्याय ने वेखे आ जलाल, अन्याय ने वेखे आ जलाल, ते लंगड़े भी चल देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने। देखो मेरे यीशु दा कमाल, तूफाने ओदी मन देने।
कमाल तूफाने ओदी मन देने। सो आइए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। वो जो बहरो बर का खालिक व मालिक मेरा और आपका खुदा है, उसके हाथों में पढ़ना रसूल कहता है हौलनाक बात है। वो मेरा और आपका खुदा है, उसने मुझ पर और आप पर रहम किया कि हम खुदावंद की हजूरी में हम्दो सना परस्तश के लिए जमा हो सकें। अगर वो मुझे और आपको मौका ना देता तो हम कभी उसके हजूर जमा ना हो पाते। पर यह खुदावंद का ख़ास फजल हुआ कि उसने मुझे और आपको संभाला कि हम उसके हजूर आ सकें, उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। मैं चाहूँगा जितना वक्त हमारे पास बचा है, बाकी मादा वक्त की तरह हम खुदावंद की हजूरी में इसे भी बटोर लें। और कोई लम्हात इतने खूबसूरत नहीं हो सकते जितने कि खुदावंद के घर में आना, और कोई वक्त इतना सहाना नहीं हो सकता जितना कि खुदा के रूबरू हो के बातें सुनना और करना। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं उसके इस भले वक्त के लिए। उसने संभाला है कि हम उसके हजूर जमा हो सकें, उसकी मदासराई कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ये वक्त आपके पास है। आप जितने लगाव के साथ खुदावंद के कलाम के पास आ सकते हैं, ये आपका अपना फैसला है। आप बाय फिर के भी वक्त गुजार सकते हैं। कोई किसी को बांध कर ना कलाम सुना सकता है, ना कोई किसी को तब्दील कर सकता है। ये कलाम ही है जो तब्दील कर सकता है। मैं कौन हूँ जो आपको बांध सकूँ? खुदा होते हुए उसने भी मुझे और आपको आज़ाद मर्जी पैदा किया है। हम इस कलाम को रद्द भी कर सकते हैं और हम इस कलाम को कबूल भी कर सकते हैं, पर हम आए इस कलाम को कबूल करने के लिए हैं। आइए इस कलाम को कबूल करने से पहले खुदावंद के साथ जुड़ जाएं। खुदावंद, हम एक आस और उम्मीद के साथ आए हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तू पिछले सारे वक्त में हमारे साथ भला रहा। अपने पास्टर भाई शामौन याकूब के लिए खुदावंद, युवा पाक खुदा जिनकी फैमिली को तू सही सलामत हमारे बीच में लेकर आया, और इन लोगों के लिए खुदावंद जो तेरी तरफ तकते हैं, इनकी आस और उम्मीद तू ही है मेरे खुदा। हमारा खुदा तू है मेरे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें बुलाया, संभाला, और खुदावंद आज फिर से तूने अपने कलाम से नवाजना है। तेरे पुलपट से खुदावंद हम तेरी ही आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं मेरे खुदा। तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है, अपने लोगों से बात कर मेरे खुदावंद। आसमानी बाप खुदावंद छू और ब्लेस का बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज गॉड। आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर मेरे साथ ज़बूर 118 है और उसकी आयत नंबर 22 है। ज़बूर की किताब है और उसका नंबर 118 है और उसकी 22वीं आयत मैं बहनमाना से कहूँगा कि वो हम सब के लिए पढ़ें और फिर आप तसल्ली के साथ बैठ सकते हैं। ज़बूर 118 है और उसकी आयत नंबर 22 है। क्या सभी के पास बाइबलें हैं? प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी बाइबल की तरफ तवज्जो करते हैं। अपनी आंखें बाइबल पर रखिएगा और सुनिए कि बाइबल मेरे और आपके साथ कैसे मुखातब है। प्रेज द लॉर्ड जी। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका 118 बाब और उसकी 22वीं आयत जी। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि अगर कोई हमारा बच्चा बाहर नहीं है तो गेट को कुंडी लगाएं, बाकियों को अंदर करके, ताकि वो भी बैठकर पीछे सुन सके। बहुत थोड़ा, अगर आप मुझे स्पीडली चलने देंगे तो मैं 35 से 40 मिनट में इसको क्लोज करना चाहता हूँ। छोटा सा मैसेज है, रद्द किया हुआ पत्थर। जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है उसमें फिर से हम उसको पढ़ेंगे ताकि आपकी तवज्जो हो सके। लेकिन इससे पहले कि हम उसको पढ़ें, कल मैं एक जगह पर गया, मैं ख़ास तौर पर जो पापा जी हैं और जो मामा जी हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। कल मैं एक जगह पर गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी।
मैं फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर गया हूं कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कहां से शुरू करूं बात, कहां से मैं बात शुरू करूं। आप ऐसी कलीसिया हो, मैं कहीं से भी शुरू कर लेता हूं, लेकिन मैं बाहर गया, मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहां से शुरू करूं। इस कदर डेड लोग रूहानी तौर पर, कहां से शुरू करूं बात। कोई हल्की सी हिलजुल भी नहीं है, कोई हिलजुल से मुराद आमेन हालेलुया, कोई हल्की फुल्की, तो वहां चलकर प्रीचर को थोड़ी मुश्किल होती है। मैं पास्टर जो हमारे साथ थे, जो हमें लेकर गए वहां, और डीकन भाई नज़ीर विलियम मेरे साथ थे, तो इन्होंने मुझे खड़ा तो कर दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहां से शुरू करूं। और फिर आप मुझे वहां याद आए। लाख दर्जे बेहतर है कलीसिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप आमेन हालेलुया कहकर मुझे इस लायक करते हैं कि मैं यहां से बात आपके लिए ला सकूं। वहां मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, डीकन भाई भी बैठे हुए थे वहां। क्यों भाई जी, ऐसा ही था। बाप को अपने बच्चों के लिए फिक्र नहीं है। मैं आपको दिखा सकता था, यहां 20 लाख बंदे के ऊपर कर्जा है। कितना? 20 लाख। वजह रस्मां निभानियां ने। भैन ने वड्डे दिन ते चूड़ियां लाजमी पानियां ने ना, भावें बंदा खून की बोतल कढ़ कढ़ा के आवे, मैनू तो वड्डे दिन ते चूड़ियां लाजमी चाहिए। ते कुड़ी नूं भी सारियां दातना छातना मेहंदियां लटरम पटरम सो एंड सो, ये सारा कुछ मुझे चाहिए। आप अपने घर को नहीं देख पा रही। और वहां जो हालत थी, किसी के ऊपर 20 लाख, किसी के ऊपर 11 लाख, किसी को, और शुरू कहां से हुआ? 35,000 से, 30,000 से, 25,000 से, 15,000 से। ये कैसे शुरू होता कर्जा? अभी बच्चे आए, इनको चाय रस दे दो, मेहमान आए, मेहमानों को बोतलें दे दो, उसके बाद फिर चाय दे दो, चाय के साथ फिर ढेर सारी निमको बिस्किट, हर एक चीज लटरम पटरम सो एंड सो, हर चीज आप रखते जाओगे, मेहमान खाते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप रखो नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप मेरे आगे जब रखते हो, मेज लगाते हो, मैं सादा रोटी खाने वाला आदमी हूं, दाल चटनी से गुजारा मेरा होता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी पॉकेट देखो। और वहां से मेरे और भाई डीकन के लिए और उस पास्टर भाई के लिए बिस्किट और चाय खाना पीना मुश्किल हो गया था, मुश्किल था। उनके घर से चाय पीना, बिस्किट खाना, निमको खाना, हालात मुश्किल। हालत देखकर उनकी हालत कैसे हुई? कुछ तो उन्होंने अपने आप की और कुछ रिश्तेदारों ने कर दी। मैं बार बार आपको कहता हूं, रिश्तेदारों के लिए कभी कर्ज ना उठाया करें कि मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। रिश्तेदार नु कहे तू आप ही चुक लै, असी तेरे ते खुश होवांगे। आप उठाओ, खुद लो कर्ज और हम आपके ऊपर खुश होंगे। मेरी हैरत गुम हो गई। मैंने भाई डीकन से कहा, मेरा खाना खाना हराम हो गया है यार। 20 लाख बंदे के ऊपर कर्ज, हालत बद से बदतर, बदलने की भी मतलब है नहीं है। मैं आपको आगे चलकर मैसेज में लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूं। सबसे पहले बाइबल कहती है कि यहां मैंने बहुत सी नए लोग आए हैं। बेटियों को मैंने पैंटों में देखा, बनाओ श्रृंगार में देखा। ब्रदर, वक्त के नबी ने कहा है मर्द से पूछा जाएगा। किससे? मर्द से पूछा जाएगा। जो हेड ऑफ द फैमिली अपने बच्चों को सिखाता ही नहीं है, अपनी बीवी को नहीं सिखाता कि बेटी है मेरी, इसे पैंट नहीं पहनानी। मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। इस बाइबल के अंदर हवाला मौजूद है। और इस बाइबल में, हां, इससे पहले आपको पता नहीं था, कोई आपको मुजरिम नहीं ठहराएगा। लेकिन अगर आपने यहां से सुन लिया है, उसके बाद भी आप ऐसे काम करते हैं, तो खुदा कहेगा मैंने फलां तारीख को 1 फरवरी को मैंने तुझे मैसेज सुनवा दिया था। फिर मैं देखता हूं ये हमारे बच्चे भी दुनियादार लोगों के बच्चों की तरह ही हैं। ये भी पहले चर्च में आते थे तो ऐसे करते थे। बात आपको समझ आई है? इनके भी यहां तक बाल ऐसे थे, ऐसे झटका देते थे, ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था। इनके भी ऐसे ही होते थे। लेकिन कटवाए किसने? यहां जो पास्टर खड़ा है उसने। क्यों? क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। आमीन।
इसलिए आप अपने बच्चे के करैक्टर को खूबसूरत बनाएं, उसकी बुद्धि को खूबसूरत ना देखें, उसके करैक्टर को बनाएं। मुझे एक भाई कहने लगा, मैं आपकी रिपोर्ट अच्छी दूंगा। मैं गरूर तकब्बुर घमंड नहीं करता। मैंने उन्हें कहा, मेरा किरदार ही मेरी रिपोर्ट है। तू मेरी क्या रिपोर्ट देगा? तू क्या मेरी रिपोर्ट देगा? मेरा किरदार ही मेरी रिपोर्ट है। जो मैं जीता हूं वही मेरी रिपोर्ट है। तो इसलिए मैं खुदावंद के हुजूर में ये बात रखूंगा और कहूंगा, अपनी बहनों से माजरत के साथ अपने बच्चों पर तवज्जो दें। आप एक नस्ल पाल रही हैं। बाप घर से बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो आप उसके बच्चों में क्या बो रही हैं? अगर बाप नहीं समझ पा रहा तो आज पुलपट से सुन के जाना कि ये जिम्मेदारी किसकी है? औरत की है। ऐसे लोग नहीं कहते कि मां पहला स्कूल है, तो जे मां ही ऐसा स्कूल है जिन्होंने कुछ आंदा ही ना होवे, सवाए बहनों से बातें करने के, लंबी लंबी कॉलों पे रहने पे, बच्चों पे कोई तवज्जो नहीं है। तो यहां से जब आप कलाम सुनेंगे तो कलाम तब्दील करता है, ना कि मैं तब्दील करता हूं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। और मैं एक बार कहूँगा बहन से कि दोबारा इन आयात को मेरे और आपके लिए पढ़ें, और बगैर किसी रुकावट के अगर हम चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट में मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ। एक छोटा टॉपिक है, रद्द किया हुआ पत्थर। क्या कोई जानता है रद्द किया हुआ पत्थर है क्या? बाइबल में कहा किसको गया है और कहां से इसको लिया गया है? अगर नहीं जानते तो आज आपके पास मौका है कि इसको सीखें और सीखकर बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें। जी। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिस पत्थर को मिमारों ने रद्द किया, ये राज मिस्त्री जो है इन्होंने एक ऐसा पत्थर रद्द कर दिया, और ऐसा पत्थर, और वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर है। और यह पत्थर एक खास पत्थर है। इस पत्थर को, चलिए मेरे साथ जरा पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 49 है, और 49 बाब की आप 24 आयत पढ़ लें। आपको मैं क्लियर करता चला जाऊं कि आप पहले से समझ लें कि यह पत्थर है क्या। पैदाइश उसका बाब नंबर 49 है, 49 और 49 चैप्टर उसकी 24 आयत। सुनिए जरा बाइबल क्या कहती है। जी हाँ। लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, हाँ, और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुवत पाई। जी। वहीं से वो चौपान उठा है, हाँ, जो इसराइल की चट्टान है। जो इसराइल की चट्टान है। कौन है इसराइल की चट्टान? याकूब समझता इस बात को, खुदावंद यीशु मसीह। जब इजराइल की चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो उसी पत्थर को किन्होंने रद्द किया? मिमारों ने, फकीयों ने, फरीसियों ने, रेवरेंड सो एंड सो, डॉक्टर लटरम पटरम, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इन्होंने अपने वक्त के नबी को रद्द कर दिया। दिलों का हाल बयान करता था और कहने लगे। एक दिन यीशु मसीह फरीसी के घर गया और एक ऐसी लूज करैक्टर औरत आई, तो उसने अपने यीशु मसीह को जानते हुए कि ये नबी है और मेरे गुनाहों की माफ़ी दे सकता है, उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव जो है वो धो दिए। तो फरीसी कहने लगा, अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि जो इसके पांव छू रही है ये कैसी है। तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा ठीक है बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, शमौन फरीसी बात सुन। दिल में सोच रहा था, उसने कहा बात सुन, किसी के इतने गुनाह थे और किसी के ज्यादा थे। स्टोरी आप समझते हैं, मैं एक बेस रखना चाहता हूं ताकि हम आगे निकल सकें। तो फरीसी ने जवाब दिया, जिसके ज्यादा थे वो ज्यादा शुक्रगुजार होगा। तो यीशु मसीह ने कहा, इसके ज्यादा थे। और पांव में आकर उसने, उसके पास तौलिया नहीं था। मेरे और आपके बच्चों के पास तो तौलिए होते हैं, बेहतरीन टिश्यू होते हैं। अभी मैं ऊपर आ रहा था तो एक बच्चा मेरी पॉकेट में टिश्यू डाल रहा था, डाल ही जा रहा। मैंने कहा ये समझता कि पादरी साहब के काम आएंगे टिश्यू, ठीक है। तो वो उसके पास ऐसी चीजें नहीं थी, पर उसके पास अपना जलाल ही था, बाल। उसने अपनी जीनत को यीशु मसीह के कदमों पर रख दिया। उसने अपनी सारी शान और शौकत को यीशु मसीह के कदमों के ऊपर रख दिया और उसने उससे साफ किए। पर अगर समझो आज परकटी होती, बाल ही ना होते तो क्या होता? तो कर पाती? नहीं कर पाती। इसलिए औरत के बालों का लंबा होना बाइबल के ऐन मुताबिक है। यह बाइबल की बाहर की बात नहीं है।
औरत बाल नहीं कटा सकती, चाहे वो पादरी की बीवी है, पादरी की बेटी है, या कुछ भी है, उसे इजाजत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हेड ऑफ द फैमिली से पूछा जाएगा। बाइबल पास्टर को चौकीदार कहती है। क्या कहती है? ये साहब नहीं है, ये चौकीदार होता है। इसका घर दीवार के ऊपर, बाइबल हिस्कियल की किताब में कहती है, निगहबान को बेइल्जाम होना चाहिए और निगहबान को एक बीवी का शोहर होना चाहिए। जो खुद एक बीवी है वो कैसे उस तरह से बाइबल पर पूरी उतरती है? अगर वो निगहबान बनती है तो वो कैसे एक बीवी करेगी? क्योंकि फिर बाइबल कहती है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बीज बोने निकली नहीं है, बीज बोने वाला बीज बोने। और नबी ने कहा बीज मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, वो एक खेती है। ये कलाम खुदा का बीज है और इस बीज को लेकर जाने वाला मर्द ही है। मेरा और आपका खुदा जब पैदाइश से मकाशवा तक लिखवा रहा था, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी उसने काहिन औरत नहीं रखी। इसलिए आज हम देख क्या रहे हैं? रद्द किया हुआ पत्थर। जब वो चट्टान इजराइल की चट्टान आई तो उस चट्टान को इन्होंने रद्द कर दिया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, और मैंने मैसेजेस में भी सुन रखा है इन सारी चीजों को, और आपने भी देखा होगा, जब कभी कड़ी धूप हो और कड़ी धूप के अंदर बहुत ज्यादा आपका पसीना बह रहा हो, आपको गर्मी लगी हो, आपको एक छांव की जरूरत पड़ती है और आप छांव के अंदर बैठना अच्छा फील करते हैं कि हम छांव के अंदर बैठे ताकि हम ताज़ा दम हो जाएं और फिर हम थोड़ा आगे निकलेंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो किसी वक्त आप अगर बियाबान के अंदर या ऐसे चोलिस्तान के इलाके में, भाई आशिर गए हैं, इनको पता है और इन्होंने सफ़र किया है, और जब आप जाएंगे वहाँ सफ़र करेंगे तो आपको पता है कि छांव आपके लिए क्या अहमियत रखती है। और फिर वो कहते हैं कि चरवाहा जानता है कि चट्टान क्या होती है। यहाँ भाई ने बात की कि दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद ने यह नहीं तजर्बा बताया कि मैं डॉक्टर DED LLD फलाना फलाना लटरम पटरम, मेरे पास एक डिग्री है। उसने कहा मैं मामूली चरवाहा हूँ। और मैं सुन रहा था जब ये मैसेज दे रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ है, जब कभी कोई रीछ या शेर मेरे रेवड़ में से कोई बर्रा उठा कर ले जाता, वहां ये नहीं लिखा कोई भेड़ उठा कर ले जाता, वहां लिखा कोई बर्रा उठा कर ले जाता। इसका मतलब शैतान किसके पीछे पड़ा हुआ है? बीज के पीछे पड़ा हुआ है। और मेरे जो भाई हैं और बहन लोग, वो आराम से सोए पड़े हैं। ये आपके बच्चे, ये खुदा की मिरास हैं। इन्हें फैशन से बचाना किसने है? मैंने, आपने, सबने मिलकर। इन्हें चर्च प्लेटफॉर्म की तरफ लाइए और चर्च पुलपट से जब ये सीखेंगे कि पान खाना ठीक नहीं है, ये नहीं खाएंगे, सिगरेट पीना ठीक नहीं है, ये नहीं पिएंगे, शराब पीना ठीक नहीं है, ये नहीं पिएंगे। पर अगर इनको कोई बताने वाला ही नहीं है तो आप तो पहले ही शराबियों के पड़ोस में रहते हैं। वो तो जबरदस्ती भी इनको पलाएंगे। क्यों पलाएंगे? इसलिए क्योंकि वो तफरीक नहीं कर पा रहे, वो तफरीक नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इनका एक पुलपट से ये सीख सकें। इसलिए किसान जानता है, चरवाहा जानता है कि चट्टान क्या चीज है। चरवाहे को अहमियत है कि चट्टान क्या है। वो कहते हैं जब कभी वो अपनी भेड़ें चराता चराता कड़ी धूप में वो एक चट्टान को देख लेता हो तो वो चट्टान की छांव के नीचे अपनी भेड़ों को जमा कर लेता। और चट्टान की जो छांव है वो इतनी ठंडक फील होती है उस जगह पर आकर चरवाहे के लिए कि वो चाहता है कि मैं इसी जगह पर चट्टान की छांव के नीचे ही अपनी भेड़ों को रखूं और खुद थोड़ा सा सुस्ता लूं, आराम कर लूं। ये एक चरवाहा जानता है। चट्टान की जो छांव है वो बहुत ठंडी है। आप देखते हैं जो मिट्टी के घर होते हैं वो बड़े ठंडे होते हैं। उसकी वजह क्या है? वो सारी की सारी तपश अपने अंदर ले लेती है और वो मेरे और आपके लिए कैसा माहौल बना देती है जिससे मेरी और आपकी जान राहत पाती है। ये ईंटें ऊपर वाले पोर्शन पे चले जाए हम या उससे ऊपर वाले पे तो वो ज्यादा तपती हैं, लेकिन अगर मिट्टी के घर हो तो वो ज्यादा तपते नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों की तरफ देख सकें और देख कर तो हम थोड़ा सा आगे निकलें। तो चरवाहा जानता है कि बियाबान में अगर मुझे कोई चट्टान मिलती है तो मैं अपनी भेड़ों को वहां उसकी चट्टान के साए के तले थोड़ा सा आराम के लिए रखूंगा और रखकर मैं अपने आप को भी और भेड़ों को भी आराम में थोड़ा फील करूंगा। इसलिए वो चट्टान के साए तले खुद भी बैठता है और अपनी भेड़ों को भी रखता है।
मैं और आप जानते हैं, मूसा जब इज़राइल को लेकर निकला तो मूसा को ऐसे नहीं पता था। मूसा भी अपनी चट्टान के लिए ही आया था। मूसा के पास ये मकाशफा था। आइए मेरे साथ इब्रानियों का खत निकालिए और वहां पर आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इब्रानियों 11वां चैप्टर उसकी 23 आयत से जरा सिस्टर पढ़िए और हम इसको पढ़कर थोड़ा आगे निकलते हैं जरा तेजी से, और ताकि बच्चे इस बात को समझ सकें। मूसा आप जानते हैं छोटा बच्चा ही था। पढ़िए जरा 23 आयत से। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। हाँ जी। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। बच्चा बहुत खूबसूरत है यानी मूसा, और 3 महीने तक माँ बाप ने उसे अपने घर में छुपाए रखा। और 3 महीनों के बाद क्या हुआ, वो बच्चे को मार देना चाहता था फिरौन। आगे पढ़िए थोड़ा जरा। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। हाँ? इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। हाँ जी। और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। उसने क्या किया, मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। अब थोड़ा सा मूसा को जरा देखें। मूसा भी छोटा खूबसूरत बच्चा ही था जब अमराम और योकबद के घर पैदा हुआ। यहां पे आप देख रहे हैं कि मूसा ने मसीह की खातर लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मूसा को सिखाया किसने था? बार बार आपने सीखा है, उसकी माँ ने सिखाया था, मूसा को फीड किया था। मूसा तो कोई आम बच्चा नहीं है, और मूसा अपनी चट्टान से वाकिफ था। मूसा अपनी चट्टान को जानता था। मूसा अपनी चट्टान को जानते हुए वो इस बात पर खड़ा हो गया था। इब्रानियों 11वां चैप्टर ईमान का चैप्टर है, और इस ईमान के चैप्टर के अंदर आप ऐसे सूरमाओं की स्टोरीज देखेंगे कि इब्रानियों 11वां चैप्टर कहलाता ईमान का चैप्टर है। इसको पढ़कर देख लें, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक से एक बढ़कर सूरमा इब्रानियों 11वें चैप्टर के अंदर मिलेगा। और फिर आगे पढ़िए सिस्टर थोड़ा। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया। हाँ जी। इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। हाँ जी। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया। हाँ? ताकि पहलोटों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। सुन ले, उसने ईमान में होते हुए उसने उस सारे के सारे प्रोसेस को किया जिसकी वजह पर इस्राएल के पलौठे मर सकते थे। आज बड़े रिलैक्स हैं माँ बाप चर्च का रुख नहीं कर पा रहे, लेकिन मूसा ने लोगों से कहा, अगर तुम अपने पहलौठे बच्चे को सलामत रखना चाहते हो तो जरूरी है कि अपना बर्रा ढूंढो और बर्रा ढूंढकर उसे ज़बह करो और उसका लहू लेकर दरवाजे की चौखटों पर लगाओ। कोरोना आया, लोगों ने 23 ज़बूर कॉपी करा के गेटों के ऊपर लगा दिया। फलाने गेट पे भी लगा, फलाने गेट पे भी लगा, फलाने गेट पे भी लगा है, सबने लगा। आपने भी देखा होगा। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इनकी मुखालफत कर रहा हूं, लेकिन अगर देखें कि यहां पर ये जो सारा कुछ हुआ कि मूसा ने कहा कि एक बर्रा लो और उसका लहू लेकर दरवाजे की चौखटों पर लगा लो, और लगाओगे तो जो मिस्रियों के पहलौठों को हलाक करेगा वो तुम्हारे पहलौठे नहीं मारेगा। तो नबी के हुक्म को लोगों ने मानकर घर पीछे उन्होंने एक बर्रा लिया, और बर्रा लेकर अब वो अपनी फसा करते हैं, जो कि आज यहां होती है। ये फसा कोई मजाक नहीं है। अगर आप फसा लेते हो तो आपको पूरा बर्रा खाना है। मैंने पिछले संडे एक बहन को रोका, मैंने कहा, सिस्टर जी मैं आपके लिए खड़ा हूं प्याला रोटी लेकर, आप बपतिस्मा याफ्ता हैं? उसने कहा जी। मैंने कहा आप नोज पिन पहन के आई हैं, आप फैसला कर लें कि आप इसके साथ ही इसमें शरीक होंगी या उतार कर शरीक होंगी।
मैं खड़ा रहा, वो अपनी नोज पेन को उस प्याले और रोटी के ऊपर तरजीह दे रही थी। बेटी, ये है हमारी बहनों की कलाम को लेकर इज्जत करना, ये है हमारे भाइयों की कलाम को लेकर इज्जत करना। आप एक 35 रुपए की लिपस्टिक को उतार नहीं पाते तो लहू यीशु मसीह का कैसे अपने ऊपर ले लोगे? वो आ जाएगा, इतना ही सस्ता है। लहू इतना ही सस्ता है कि आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको प्याले में भी उसी के साथ शरीक कर दूं। मैं यहां उसका एजेंट खड़ा हूं। यह इख्तियार खुदा ने मुझे दिया है कि मैं यहां फैमिली नाउंस करूं। पहले तो मैं नाउंस यही करता हूं कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाया, तसलीस वाला नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्याले और रोटी में शरीक हो, तो आपको पहले फैसला ले लेना चाहिए। आपको पहले फैसला ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप लाइन से निकलें। आप पहले फैसला लें कि आप अपना चेक करें कि मेरा बपतिस्मा कौन सा है। बच्चे का बपतिस्मा पूरी बाइबल में नहीं है। अगर कोई पादरी आपको देकर निकल गया तो उसका मैं क्या करूं, पर बाइबल में है ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि जो चीजें मुझे और आपको पता है वो तो मैं तो आपसे ही बैठकर कर लें। इसलिए बच्चों को, ये जो बच्चे बैठे इनकी गलती नहीं है। मैं भी साल्वेशन आर्मी का मेंबर था, मुझे भी झंडे तले से निकाला गया था, मेरे बच्चों को भी झंडे तले से निकाल दिया गया था, लेकिन जब पता चला तब उन चीजों को रद्द कर दिया। आप रद्द कर सकते हो, आप कबूल भी कर सकते हो। इसलिए जरूरी है उन चीजों को समझें। फिर आगे ये मैसेज एक तजर्बा है। अगर आप इसमें आएंगे नहीं, आपको कुछ नहीं आएगा, पर तजर्बे के साथ आपको पता चलेगा। पर मूसा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ। मूसा, इमाल की किताब में मूसा के बारे में लिखा है, मिस्रियों के सारे इल्म पढ़ा हुआ था, ग्रेजुएट आदमी था, मार्शल आर्ट का माहिर था। ऐसे बंदा मारता था कराटे से, और पल भर में कब्र बना के रेत उसके ऊपर, पता भी नहीं चलता किसी को। इतना माहिर आदमी था। मैं और आप तो चीज ही कोई नहीं है, पर मूसा माहिर था। बंदा मारा, दबा दिया। यही मूसा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसे गोरी लड़कियों की कमी नहीं थी। ये चर्च ठर्क के लिए जगह नहीं है, यहां पाकीज़गी है। और बाइबल एक चीज कहती है, खुदा ऐसों को नलायक हरकतें करने पर मजबूर कर देता है। वो नलायक हरकतें करते हैं ताकि उनके जो पोल हैं वो जाहिर हो जाए, और अगर कोई जाहिर हो जाता है तो उसको निकालिए। आप पास्टर होते हुए आपको इख्तियार है कि आप उसे निकाल सकते हैं, कि जाइए भाई साहब, आप अपना जाकर काम करें। करंथियों की खत को जब पालूस रसूल ने लिखा खत, तो उसने कहा तुम क्या काम करते हो? तुमने क्या शायरबानी की इबादत को क्या समझा हुआ है? तुम में से किसी ने अपने बाप की बीवी को रखा हुआ है? रिश्तों का कोई तकद्दस ही नहीं है। कोई तुम्हारे अंदर कोई ऐसी अखलाकी कोई चीज ही नहीं है, अखलाक नाम की। तुम समझते क्या हो? आए बस पारी साहब हमें प्याले में ले आओ, हमें रोटी में ले आओ। बाइबल में हमें हवाले मिलते हैं। कलीसिया ने सैमुअल को सताया। खुदा ने कहा सैमुअल क्या बात है? उसने कहा खुदावंद मेरी तरफ ना देख, इनमें से मैंने किसी का गधा भी नहीं लिया, इनके साथ जैसा सलूक करना है कर दे। और जो लेते हैं वही ऐसा काम करते हैं। फिर वो किसी को मना नहीं कर सकते, और जब मना नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही है। यशायाह की किताब में लिखा, तुम्हारे मेज कैसे भरे हैं, और क्या होती क्या है? उल्टी। समझ रहे आप? उल्टी से भरे पड़े हैं। क्या चर्च में ये होना चाहिए? नहीं ब्रदर, चर्च में ये नहीं हो सकता। आप अपने आप को समझें कि आप चर्च आते किस लिए हैं, चर्च में बैठते किस लिए हैं? अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ बेहतर तौर पर गुजारने के लिए आते हैं। आमीन। आगे थोड़ा आगे निकलते हैं। तो मूसा ऐसा आदमी था, मूसा ने इस चट्टान के लिए मिस्री लड़कियों को रद्द कर दिया, अपने नाने के उस तख्त को रद्द कर दिया। नाने का तख्त इसे मिलने वाला था, और आसानी से ऑर्डर पास करता और कहता इस्राएल निकल जाओ यहां से।
लेकिन उसने ये समझा कि ये मैं अगर ये करूंगा तो समझौता है। उसने ऐसा नहीं किया, निकल गया वहां। और जब गया तो जाकर एक ऐसी औरत से शादी करता है जो उससे भी डबल ट्रिपल गुस्से वाली है। उसका नाम क्या है? सफूरा। और आप जानते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब खुदा फिर उससे मुलाकात करता जलती झाड़ी में, तो खुदा कहता अब जा मिस्र की तरफ। खुदा ने उसकी डिग्रियों को रद्दी कर दिया। पहले उसके पास डिग्रियां थी, खुदा ने रद्दी किया, और रद्दी करके ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब उसके पास एक टेढ़ा मेढ़ा सा सोटा है, लाठी है, और बैठा है अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गधे के ऊपर, और जा रहा है। कहां जा रहा है मूसा? इस्राएल को छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाएगा? ब्रदर ब्रैनम इसे कहते हैं वन मैन आर्मी। बंदा एक है लेकिन पूरी आर्मी है अंदर। खुदा ने इख्तियार दिया इसे। इसी मूसा ने सारी चीजों को मसीह के लिए रद्द किया। और मैं और आप एक चीज को भी रद्द नहीं करना चाहते। बाइबल कहती है अगर दोनों, एक तेरा हाथ तुझे दूसरी जगह पर जहन्नम में लेकर जाना चाहता है तो उस हाथ को काट दे, और टुंडा होकर तेरे लिए बेहतर है कि तू जिंदगी के दरवाजे से दाखिल हो जा। एक तेरी आंख तुझे धोखा देती है तो काना होके उसको निकाल दे, काना होके जिंदगी में दाखिल हो जा। तो ये है क्या? मुझे अपनी उन चीजों की तरफ नहीं बल्कि उन चीजों से हटना है जो मुझे मसीह से दूर लेकर जाती हैं। तो रद्द किए हुए पत्थर को ये उस वक्त ही नहीं, आज भी है। अगर चट्टान मसीह है, पत्थर वो मसीह है, तो पैदाइश से मकाशवा तक है क्या? मसीह। अगर हम बपतिस्मे की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मसीह की। तो अगर कोई इसे रद्द करता है तो वो क्या कर रहा है? आज भी इस पत्थर को रद्द कर रहा है। और बाइबल क्या कहती है? जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, खुदा ने उसे कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। उसे खुदा बना रहा है। कोई डॉक्टर आलम बनाए या ना बनाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? पैदाइश से मकाशवा तक वो एक चट्टान मसीह है। और इसी चट्टान मसीह के लिए मूसा ने हर एक चीज को रद्द कर दिया। अपनी डिग्री को, अपने तख्त को, अपने माल खजाने को, सबको। इब्रानियों का खत कहता है, आगे पढ़िए सिस्टर थोड़ा। क्या जी? पढ़िए जरा। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए, हाँ? जैसे खुश्क जमीन पर से। हाँ? और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो हाँ? डूब गए। हाँ? ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। आमीन। ये सारे काम हुए कैसे? ईमान से। ईमान, ये मूसा की चट्टान थी जो ये सारे काम कर रही थी। जब मिस्र से निकले तो वो चट्टान उनके साथ थी। ये छोटे छोटे बच्चे मूसा के साथ थे, बड़ी उम्र वाले मूसा के साथ थे, मरियम, हारून मूसा के साथ थे। उन बड़ी एक 20 लाख की कलीसिया मूसा के साथ साथ चल रही थी। और भाई बात कर रहे थे ना, जब मिस्र से निकले, बात सुनिए, आज दुनिया आपको नहीं छोड़ रही। हम 9 से 9 भी चल जाते हैं, सुबह 9 के बैठते हैं और रात 9 बज जाते हैं, लेकिन दुनिया की सोचे। मैं एक तस्वीर कशी आपके लिए करना चाहता हूं, हो सकता कईयों को समझ आए या कईयों को नहीं, लेकिन इसको समझे जरा। मूसा ने खुदा के हुक्म को सुनकर जब कलीसिया को बता दिया कि बर्रा ले लो और जनाब उसे खाना है, ज़बह करना है, लहू को लगा लेना है, हमने रातों रात, बाइबल कहती खरूज की किताब में, गुंदे गदाए आटे उनके सरों पर थे। आटे उठाए और गुंदे गदाए आटे लेकर सफर को निकल पड़े। खाना कैसे है? जूती पहनकर, कमर बंद कसकर, लाठी पकड़कर। और क्यों? क्योंकि तुम्हें सफर को निकलना है। ऐसा ही है ना? तो मूसा जब उन्हें लेकर आ गया, अब उनके तो मौत पड़ी हुई थी, पहलौठे मर चुके थे। जब पहलौठे मरे, पूरे मुल्क के अंदर, एक शहर के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर पहलौठों की मौत हो गई थी। तो इजराइल के मर्द माहिर थे मिट्टी उनकी, कैसे थे, खोदने के, क्योंकि मिट्टी खोद रहे थे, ईंटें बनाते थे। तो हो सकता है जरूरत पड़ी हो, फिरौन बादशाह से आगे कहते हो, बादशाह सलामत, कब्रें खोदने वाले कम पड़ गए, वो कहते होंगे बुलाओ इब्रानियों को। उन्होंने कहा उनके तो घर ताले लगे पड़े हैं। किथे गए ने? आज ग्लैक्सोटोन चर्च गए ने। अच्छा,
उनका टाइम 9 से 9 ही है भाई, वो तो 9 से 9 ही चलते हैं। गैलेक्सोटन चर्च चले गए हैं, शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के अंदर। फराउन जो कि शैतान है, उसे परेशानी होती है, कॉल मिला लो, बुला लो भाई, हम आए हैं, चाय पानी को लटरम पटरम सो एंड सो, खातर तो वादा हमारी, हम तो आए मिलने के लिए। फराउन को तब पता चला जब उनके लिए शायद कोई कब्रें खोदने वाला ना हो, शायद कोई चटाइयाँ उठाने वाला ना हो, शायद कोई चाय गर्म करने वाला ना हो, चाहे कोई बर्तन साफ करने वाला ना हो। उन्होंने कहा नौकर कहाँ गए? वो तो चले गए हैं ब्रदर ब्रैनम का मैसेज सुनने। बुलाओ नौकरों को। अब नौकरों के पीछे फराउन ने अपने रथ कस लिए, और जब रथ कसे, ये मेरे अपने लफ्ज़ में से तस्वीर कशी कर रहा हूं, जब रथ कसे और रथ कसने के बावजूद जब ये छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं, ये अपने पापा से, आपके पापा का नाम शहजाद, कि ये कहते हो, ये शहजाद का बेटा कहते होंगे अपने पापा को पापा जी, पापा ही कहते हो, पापा जी। मामा को क्या कहते हो? मामा, मामा जी, ये पापा हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो कहते नबी मूसा ने कहा तुम्हें मुल्क मिलेगा, हम उस मुल्क में चले जाएंगे। और कहते हैं अच्छा चलो जी चलो, निकले। और जब निकले तो पीछे नबी कहता है, अब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पीछे फराउन के रथ धूल मिट्टी उड़ाते हुए आ रहे थे, और जब धूल मिट्टी उड़ रही थी तो दाएं बाएं पहाड़ थे ब्रदर, बच्चों, दाएं बाएं पहाड़ थे, और पीछे फराउन के रथ थे, और आगे लाल समंदर था। उनके लिए रास्ता कोई बचा ही नहीं, उनके लिए रास्ता कोई बचा ही नहीं है। लेकिन मूसा जिस चट्टान के लिए सारी चीजों को रद्द कर चुका है, मूसा जानता बाय फेथ मेरी चट्टान यहां मेरी मदद के लिए आएगी। मूसा एक चरवाहा, मूसा को पता मैं अपनी भेड़ों को किसी न किसी जगह पर तो इनको आराम दिलाऊंगा, और मूसा अपनी चट्टान से वाकिफ था। मूसा को पता था मेरी चट्टान 10 साफ्तों में से मेरे साथ रही है, मेरी चट्टान पैलोटों की मौत में से मेरे पैलोटों को निकाल कर लाई है, मेरी चट्टान ने मदद की कि इसराइल को फराउन की सारी गुलामी से निकाले, वही चट्टान यहां पर आएगी। और जब बच्चे देखते हैं पापा ये पीछे तो कोई आंधी आ रही है, तो वो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसका बच्चा आकर अपने पापा, पापा अब हम मर जाएंगे, पापा फराउन के सिपाही हमें मार देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास पहले तजर्बा था, नर बच्चा वो मार देते थे। उन्होंने कहा पापा अभी कोई छोड़ेगा ही नहीं, अब हमें कोई नहीं छोड़ेगा, हम तो बस मरने वाले हैं। बहनें भी, उनके चेहरों पर भी उदासी होगी। लेकिन बाइबल कहती है लाल समंदर के किनारे मूसा खड़ा हुआ, ये वही मूसा है जो चट्टान से वाकिफ है। जब ये खड़ा हुआ तो फिर ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, फरियाद क्यों करता है कह, ये लाल समंदर तुझे रास्ता देगा। और बच्चों, मूसा के खुदा ने, मूसा की चट्टान ने उन्हें रास्ता दिया, और वो लेकर अपनी कौम को निकल गया। आमीन। और फिर यही बात खत्म नहीं होती, आगे चलकर पानी कड़वा आता है, आगे चलकर उन्हें सफर करना पड़ता है। और एक बंदे ने अंदाज़ा लगाया कि अगर रोज का उसे चाहिए होता तो एक ट्रेन भर पानी उन्हें चाहिए, जितनी बड़ी कलीसिया है। और उस कलीसिया का पास्टर मूसा है, और मूसा ने सब कुछ चट्टान के लिए कुर्बान किया है, इसी चट्टान के लिए। किसके लिए? मसीह के लिए। मसीह मूसा की चट्टान है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ग्रंथियों के खत में भी लिखा है, जो चट्टान, फटी हुई चट्टान उनके साथ चली, वो कोई और नहीं, मसीह है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो चट्टान जो अपने से उनको पलाता रहा, उसने अपने आप में से उन्हें पलाया। और फिर लास्ट संडे हमने जो मैसेज सुना था कि एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे पड़ा हुआ है, और खरगोश भागते 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 अपना एक पॉइंट ढूंढ लेता है। उस चट्टान के अंदर थोड़ी सी जगह है, और खरगोश सोचता है अगर मैं उस थोड़ी सी जगह में चला जाऊंगा तो मैं इस कुत्ते से बच जाऊंगा। बच्चों, अगर आप शैतान से बचना चाहते हो तो मेरे और आपके लिए भी एक चट्टान जो कि मसीह इस लकड़ी पर मरा, उसकी पसली में आज भी सुराख है। आइए उस पसली में घुस जाइए, उस पसली के अंदर आ जाइए, दुनिया से ओझल हो जाइए। फिर आपको रिंग छल्ले छापा पाने की जरूरत नहीं है। फिर रिंग छल्ले छापा हो गई, फिर गई। अभी तो आपको कोई बता नहीं रहा, लेकिन जब कलाम की तरफ आप आएंगे आप जानेंगे कि ये चीजें ठीक नहीं है। ये एक गुलामी की निशानी है, जो कि हकीकत में मूसा ने इन सारी चीजों को रद्द किया।
ज्यादा से ज्यादा बंदा करता क्या है कि इन चीज़ों को लेकर आगे निकलना चाहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़रा हीरो स्टाइल में लेकर आऊं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कुर्बान किया मूसा ने, किसके लिए? अपनी चट्टान के लिए। और जब मूसा ने चट्टान के लिए रद्द किया, उस चट्टान ने कभी मूसा को छोड़ा नहीं है। एक आखिरी वाला देखते हैं मूसा के मतलब, फिर एक और किरदार देख के इसको मैं बंद करता हूं। इस्तिस्ना की किताब उसका बाब नंबर 34 निकालिए, पहली आयत से ज़रा पढ़िए। जब आप वहां पर पढ़ेंगे आपको फिर एक चट्टान का जिक्र मिलेगा, और उस चट्टान पर, जो चट्टान मूसा के साथ साथ रही, उसी चट्टान ने मूसा को संभाला। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरीहो के मुकाबिल है चढ़ गया। हाँ? और खुदावन ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क। कहां चढ़ा मूसा? पहाड़ की चोटी पर, उस चट्टान की चोटी पर पहुंच गया मूसा। और खुदा इसी मूसा को, जिसने सारी चीजों को बेटा रद्द कर दिया, उन्होंने चेन, छापे, छल्ले, ये कानों वाले, ये लटरम पटरम, सो एंड सो, सारी फैशन की चीजें किसके किसके लिए मूसा ने छोड़ी? मसीह के लिए। और दी एंड, मूसा जब 120 साल का हुआ तो उस चट्टान पर मूसा खड़ा हो गया। और जब मूसा खड़ा हुआ तो इस चट्टान ने कभी मूसा को शर्मिंदा नहीं किया। पढ़िए जरा, सुनिए जी। पिसगा की चोटी पर चढ़ा, आगे। और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरीहो के मुकाबिल है चढ़ गया। हाँ जी। और खुदावन ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मुनस्सी का मुल्क, और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समुंदर तक, हाँ? और जनूब का मुल्क और वादी यरहू जो खुरमों का शहर है, उसकी वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि मूसा ने सब कुछ इसी चट्टान के लिए रद्द किया था। अगर मैं रद्द किसी को नहीं करता, सारे अच्छे अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छी हैं, आप भी अच्छी हैं, तो करेक्शन कैसे करूंगा? दुरुस्ती कैसे लाऊंगा? दुरुस्ती लाने के लिए जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो कलाम कहता है तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं, और इससे ज्यादा जो है वो बदी है। इसको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। इसी मूसा को खुदा ने दिखाया कि तू मेरे लिए आया था, मेरे लिए रद्द किया मिस्रियों की लड़कियों को, मेरे लिए रद्द किया। आपको पता सफूरा काली थी, ठीक है, लेकिन है बड़ी वफादार थी। मूसा एक जगह से चूक गया, उसने मूसा की ड्यूटी निभाई थी। आज कहंदियां नहीं तू ही करी जा। हाँ शमून मैं तो आप थकी है, तू ही करी जा। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा हमारी बहन को बरकत दे। तो ये वो चीजें हैं जो मैं और आप बाइबल के अंदर देखते हैं। एक और करैक्टर देखते हैं, जकरिया की किताब जरा निकालिए मेरे साथ, उसका बाब नंबर 3 है। तीसरे बाब के अंदर भी आपको एक पत्थर का जिक्र मिलेगा, और उस पत्थर पर बाइबल कहती है 7 आंखें हैं। कितनी? 7 आंखें हैं। और मकाशवा की किताब कहती है खुदा की 7 रूहें हैं। तो जकरिया के अंदर ही लिखा हुआ है वो 7 आंखें खुदा की 7 रूहें हैं। इत्थे 3 रूहां दा चक्कर पिया, हुण तुसीं पादरी साहब 7 दसन ला पे जे। खुदा की 7 रूहें हैं जो वक्तन फवक्तन जमीन पर आई, और खुदा ने 7 लोगों को इस्तेमाल किया जमीन के ऊपर ही। जब पहली बार आई तो उसने पालूस को इस्तेमाल किया, फिर अरिनियस को लिया, फिर सेंट मार्टिन को लिया, फिर उसने कोलंबा को लिया, फिर उसने लूथर को लिया, फिर उसने जॉन वेस्ली को लिया, और उसके बाद ब्रदर बैनम को लिया। कईयों को इतराज हो सकता है, आप रद्द कर दें, लेकिन मैं जानता हूं कि बाइबल के अंदर ये बिल्कुल खुदा की 7 रूहों के बारे में लिखा गया है। पहले रोला 3 रूहां दा पिया सी, तुही हुण 7 नवीं सुना दित्तियां। यहां एक पत्थर है जकरिया की किताब के अंदर, और उसके ऊपर पर्दे से जरा आयत, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं। उस पर कितनी आंखें हैं? आगे देख मैं उस पर कंधा करूंगा, रब्बुल फ़वाज फरमाता है, और मैं उस पर मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर, और मैं उस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। एक ही दिन में दूर कर दूंगा। ब्रदर ने कहा इजराइल की फिक्र नहीं करो, खुदा एक ही दिन में इजराइल को साफ कर देगा। मुझे अपनी और आपकी फिक्र होनी चाहिए
इजराइल की फिक्र ना करें। या किसी दूसरे की, भाई ने कहा इस शीशे को उठाओगे तो यहां मुझे चेहरा किसी दूसरे का तो नजर नहीं आएगा, मुझे अपना ही नजर आएगा। आज हम बाइबल उठाते हैं किसी दूसरे को देखने के लिए, कब उठाओगे अपने आप को देखने के लिए? कब उठाओगे बाइबल अपने आप को देखने के लिए? उठाओ बाइबल और अपने आप को देखो कि आप कर क्या रहे हो, आपका करैक्टर कैसा है, क्या प्रीच करते हो चर्च में, आप कौन से बोझ के नीचे आकर खुदा के कलाम को लेकर चलते हो। बस आए रोज की तरह रूटीन बने, अगर आज ही सारा सुना देता तो कल नू की सुनाना। हमारा खुदा मुर्दा नहीं है, वो बार बार ताजा खुराक लेकर आता है। भाई ब्रैनम ने कहा उकाब कभी भी मरे मराए को नहीं लेता, वो हर रोज अपने परों को फैलाता है, ऊंचाइयों पर चला जाता है, अपनी खुराक पर नजर जमाता है और फिर उस पर जबड़ लेता है और उसे खाता है, पकड़ लेता है। आमीन। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इसी बात को लेकर जब आप इन चीजों की तरफ आते हैं, खुदा आपको बाबरकत करता है। क्यों? क्योंकि ये उकाबों की खुराक है। बहुत सारे बच्चों ने गीत गाने थे जिनमें से आए खाना उकाब बांधा सदा ही ताजा, ये भी था गीत उनका। यहां से सुन ले यार उकाबों की खुराक। आमीन। तो यहां पर आप रोज सुनते हैं खुदावंद आपके साथ हो, तो यहां पर वो कहता जकरिया, ये जकरिया, होसिया, नेहमिया, ये सारे जो किरदार हैं ये दानियल के वक्त एक ही वक्त में थे और एक ही वक्त में होते हुए इन्होंने सारा काम किया। 7 आंखें थी। उसने कहा इस्राएल का एक ही दिन में खुदा जो है वो उसे उसकी बदकिरदारी को दूर कर देगा, फिक्र नहीं करो। लेकिन मेरे और आपके पास वक्त है। कैसे वक्त है मेरे और आपके पास? जब इस दानियल के वक्त में 70 हफ्ते मुकर्रर हुए तो 69 हफ्ते गुजर गए। बाइबल कहती है दानियल ने यिर्मयाह की किताब उठाई और यिर्मयाह की जब किताब उठाई तो उस वक्त 68 ईयर गुजर चुके थे, क्योंकि यिर्मयाह ने नबूवत की थी कि 70 साल गुलामी में जाओगे। लेकिन जब दानियल ने किताब उठाई तो उसने कहा हो ये तो अभी सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। तो 2 साल में दानियल ने तैयारी करना शुरू कर दी। उसने कहा मैं तैयारी करूंगा, और तैयारी करते 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 वो खुदावंद की हुजूरी में इतना आगे निकल गया कि ये सारी चीज़ें मेरे और आप तक पहुंचना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को जान सकें। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। एक उकाब इतनी बुलंदी पर जाता है कि कोई दूसरा परिंदा उसकी पैरवी नहीं कर सकता। डॉक्टर क्यों जाए, उसे तो अपना चूरन बेचना है। सारी वीडियो देख लें, एंड पे चूरन आता है, फलां कोर्स फलां वक्त में, फलां कोर्स ऑनलाइन, फलां कोर्स फलाना, इस कोर्स का इतना, इस कोर्स की इतनी। ये चूरन बेचते हैं सारे थोलॉजियन, चूरन। ये एक दिन चूरन की बोतल खत्म हो जाएगी, लेकिन जो डायरेक्ट चश्मा से लेता है वो चश्मे से पीता है। कब तक बेचोगे चूरन? बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो चूरन। एंड पे आके चूरन बेचते, फलां 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 फलां। बेचो चूरन, आपको चूरन बेचने के लिए भेजा है, लेकिन उकाब ताजा खुराक लेता है। आमीन। आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये सारा कुछ इधर पड़ा हुआ है। उसने कहा एक उकाब इतनी बुलंदी पर जाता है कि कोई दूसरा परिंदा उसकी पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शिकरा उसकी पैरवी करने की कोशिश करेगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कहां से लाएगा शिकरा? शिकरे के पास इतनी ताकत नहीं है। ये दुरुस्त है, आज यही मसला है। बहुत सारे लोग हैं जो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्दी जाहिर हो जाएगा। आप इसे थोड़ा और बुलंदी पर जाने दें, फिक्र ना करें। ओ उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। आओ बुलंदी पर आने दो। शिकरे को खुद पता चल जाएगा कि अब मेरे परों में ताकत नहीं है कि मैं इस बुलंदी पर उकाब का मुकाबला कर सकूं। उकाब मेरा खुदा है और उसने अपने बच्चों को उकाब कहा है। वो परवाह नहीं करते कि मैं 15 मिनट प्रीच करूंगा या आधा घंटा करूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा। वो लगातार चलते हैं खुदामद में। ये चूरन नहीं खाते, ये गोश्त खाते हैं। आमीन। कभी आपने चूरन चाटा है? ऐसे ऐसे चूरन चाटते थे हम भी जब स्कूल में होते थे। एक पतली सी नाली होती थी, उससे निकाल। अच्छा जब खत्म हो जाता था तो नाली भी दबाते रहते थे, नाली भी दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये बाइबल चिंगम नहीं है, ये चिंगम की तरह नहीं पढ़नी। क्या है?
खुदावंद मेरा चुपान मुझे कमी नहीं होगी, मुझे पकड़। ये चिंगम नहीं है, इसे खाना है, इसे पेट में लेकर जाना है, इसे पेट में। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये ऐसा ही है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना। ये चिंगम नहीं है, इसे जीना है, इस बाइबल को जीना है, इस बाइबल को जीना है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं खुश हूं कि आप मैं ऐसे सुन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए सुनिए जरा आगे। और वो आदमी जो उस कलाम की पैरवी कर सकता है वो खास बना, जो आदमी कलाम की पैरवी कर सकता है वो खास बना हुआ होना चाहिए, खुदा का बनाया हुआ, ना कि किसी सेमिनरी का बनाया हुआ। मेरे नाम के साथ रेवरेंड डॉक्टर सो एंड सो लगने से क्या फर्क पड़ेगा? रहूंगा तो मैं वो ही। तो नाम के साथ लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है जिन्होंने लगाया होता है। इसलिए कहते हैं कि खुदा की तरफ से। मैंने ब्रदर आशर को एक शायरी भेजी, मुझे बड़ी अच्छी लगी उस बंदे की कोशिश। उसने अपनी शायरी में कहा, आजकल वो बिशपों का रौला पड़ा हुआ ना, तो उसने लिखा है, पहले तो खुदा काहिन को चुनता था, पर अब जज ऑर्डर करता है, फलां बंदा पादरी बनेगा, फलां नहीं बनेगा। आप अदालतों में केस जाते हैं, लेकिन बाइबल खुदा चुनता था, ये काहिन होगा, ये काहिन नहीं होगा। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। वो बुलंदी पर जाएगा मगर उसके पंख ही बाकी ना बचेंगे। किसके? जो सेमिनरी से आया है। तो ये उसके लिए क्या ही भलाई पैदा करेगी? नो ब्रदर, ये उसके लिए भलाई पैदा नहीं हो सकती इस कलाम से। एक और बात, जब वो वहां पहुंचता है कि हवा, अगर वो वहां पहुंचे मगर अंधा हो जाएगा और कुछ भी ना देख पाएगा। देखें, उसके पास वो आंखें भी होना जरूरी है। आप कहते रहो कि यहां नबी है बाइबल में, उसके पास आंखें नहीं है, कौन देखेगा उसको? कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए ताकि जब वो वहां ऊपर हो तो जान सके कि वहां क्या कर रहा है। बस ऐसे ही खुदा के औकाब हैं। आप जितनी बुलंदी पर जाएंगे उतना ही आगे देख पाएंगे और वापस आएंगे और पेशगोई करेंगे कि क्या वाकई होने वाला है। समझे? जमात कहती है जी हां। जितना खादम बुलंदी पर जाएगा उतना ही अपनी कलीसिया को वो कीमती भेदों से आश्कारा करेगा और कलीसिया उस पर आमीन कहेगी। लेकिन ये खादम अकेला नहीं कर सकता। सुनिए, जब इजराइल जंग में थे, मैदान जंग के अंदर यशवा था, तलवार यशवा की चलती थी। पास्टर नबी मूसा होते हुए पहाड़ पर दुआ कर रहा है, लेकिन साथ हूर है और एक और बंदा है। तो उन्होंने जब देखा दो शख्स मूसा के साथ हैं, मूसा, उन्होंने अपने पादरी को देखा कि पादरी के तो हाथ थक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे हाथ गिरते हैं तो इजराइल शिकस्त खाती है। लड़ाई में कौन है? यशवा। तलवार यशवा की चलती है, यशवा लोगों को मार रहा है, लेकिन हाथ मूसा उठाता है। दो बंदे साथ खड़े हैं, वो देखते हैं ये माजरा क्या चल रहा है। इधर जैसे पास्टर के हाथ गिरते हैं इजराइल शिकस्त खाती है। उन्होंने भागकर जगह की सफाई करनी शुरू कर दी। कि पादरी ने की थी दोस्त, पादरी ने की थी जगह साफ, दोस्तों के दोस्ता ने। गॉड ब्लेस यू। किसने की? मूसा के दोस्तों ने। उन्होंने जल्दी से जगह साफ की। उन्होंने कहा पादरी थक गया है पादरी थक चुका है। और अब जब पास्टर थक चुका है, जगह की साफ सफाई की, और बाइबल कहती है कि बड़ा पत्थर लाए उठाकर। ये नहीं कहने लगे अंकल जी बड़े पापा आयो, बड़ा पहाड़ी पत्थर है साढ़े को नहीं चुका है। वो उठाकर लाए और अपने पास्टर के लिए जगह बनाई कि उस जगह पर बैठ सके उनका पास्टर। और ऐसा ही नहीं, अपने पास्टर के हाथों को उठाने के लिए अपने कंधे तक दे दिए। हाथ उठा, हम तेरे साथ हैं। ये पास्टर अकेले का काम नहीं है, ये खिदमत पास्टर अकेले का काम नहीं है। ये दोस्त साथ हो, ये यशवा जैसे माहिर कारीगर साथ हो, ये दोस्तों का साथ चाहिए। अकेला पास्टर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, भाई ने जो बात की, अगर बॉल मेरे पास है, मैं बिल्कुल पीछे हूं, तो मैं बॉल आपको पास करूंगा, लो जाओ गोल मार दो, हराओ अबलीस को।
लेकिन तू ही तो पहले ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜੇ ਇਬਲੀਸ ਨਾਲ, तो फिर कौन हारेगा? हम खुद हार जाएंगे। जरूरी है इनकी करेक्शन की जाए, इनकी करेक्शन की जाए, और जब इनकी करेक्शन करेंगे तब जाकर जीत मेरे और आपके नसीब में होगी। आइए एक आखिरी करैक्टर की तरफ चलते हैं, उसको मैं बंद करना चाहता हूं। निकालिए जरा दानियल की किताब मेरे लिए और इन सब के लिए। दानियल उसका दूसरा बाब, दानियल दूसरा बाब सिस्टर उसकी 14वीं आयत से जरा पढ़िए। इस दानियल ने भी एक चट्टान देखी, इस दानियल को भी एक चट्टान देखने का तजर्बा हुआ, और मैं चाहता हूं आज आपको चट्टान देखने का तजर्बा हो जाए। आमीन। आइए जरा देखिए 14वीं आयत से पढ़िए जरा, क्या कहती 14वीं आयत जी। तब दानियल ने बादशाह के जिलोदारों के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था। अब ये अरयूक जो है यही है, हाँ, ये जो शख्स है इसे ऑर्डर मिला है किस बात का, कि जा हकीमों को, नजूमियों को पकड़ और उन्हें कत्ल कर दे। क्यों कत्ल कर? ये लोग मैं ऐसे पाल रहा हूं, इन्हें मैंने रखा हुआ था अपनी बादशाही के अंदर। जो अच्छा बादशाह होता था ना, वो कभी सूरमाओं को, कभी लड़ाकों को, कभी जो जिनके अंदर स्किल होती थी उनको कभी मारता नहीं, उनको कैद कर लेता था। ये दानियल, सदरक, मिशक, अब्दुल्नजूबी स्किल याफ्ता आदमी थे, इनके ऊपर खुदा का रूह था। और नबूकदनेस्सर ने जब देखा कि इनके अंदर खुदा का रूह है तो उसने इन्हें मारा नहीं। डरो नहीं, अगर आपके अंदर खुदा की स्किल है कोई शैतान आपको नहीं मार सकता। आमीन। कोई जालिम से जालिम बादशाह आपको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस बंदे के अंदर खुदा की स्किल है, ये खुदा का गिफ्टेड आदमी है, ये गॉड गिफ्टेड आदमी है, उसे कोई नहीं मार सकता। आमीन। ये अरयूक जानता था और फन्ने खा बन के इसे ऑर्डर मिला था, जाके सबको कत्ल कर दे। और आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा ये खुद जाकर बादशाह के सामने फन्ने खा बनता है। सुनिए जरा, पढ़िए जरा जी। तब दानियल ने बादशाह के जिलेदारों के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, हिकमंदी और अक्ल से जवाब दिया। हाँ? उसने किसने जवाब दिया? दानियल ने। यह डैनियल था, यह छोटा बच्चा था, जब कैद में चला गया इसने अपनी मां से सीखा था पाना मुंह नहीं डवडा करना। इसे कहां से सीखा था? अपनी मां से। जुल्फे इतनी बड़ी नहीं रखनी। कहां से सीखा था? अपनी मां से। यहोवा खुदा के कलाम में से, अपने बाप से सीखा था। यह डैनियल है, और इसने उस जो जलोदारों का सरदार था उसे जवाब सिर्फ और सिर्फ डैनियल ही देता है। आगे पढ़िए सिस्टर जरा। उसने बादशाह के जिलोदारों के सरदार अरयूक से पूछा हाँ? कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया? क्यों सख्त हुक्म जारी कर दिया? बादशाह को क्या परेशानी है जी? तब अरयूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही। हाँ? और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान हाँ जी करूंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इतला दी। उसने किसको? अपनी फेलोशिप के लोगों को इतला दी। उसने कहा भाई कत्ल का ऑर्डर हो चुका है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। आओ फेलोशिप करते हैं, आओ चर्च में जमा होकर खुदा की इबादत करते हैं। आगे सिस्टर। ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। हाँ जी। कि दानियल और उसके रफीक बाबल के हकीमों के साथ हलाक ना हो। असी उन्हें ना मर जाइए, आओ जमा होए। आगे। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। प्रेज हालेलुया। जब फेलोशिप करता है डैनियल और दानियल पर वो राज खुल गया। आगे। और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। हाँ जी। दानियल ने कहा खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो जी। क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है जी। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है जी। वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। ये सख्त ऑर्डर है, लेकिन मैं जानता हूं खुदा वक्त बदल रहा है। ये धमकियां हैं, लेकिन मैं जानता हूं खुदा खिदमत चेंज कर रहा है। ये सख्ती जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं कि खुदा सब कुछ कराएगा आप ही से। आमीन। आगे पढ़िए जरा।
वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है। जी आगे, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता वो है पोशीदा चीजों को जाहिर करेगा। आगे, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है। ओ हालेलुया, जो कुछ अंधेरे में है। अभी बहुत कुछ चर्च के अंदर अंधेरे में चल रहा है, लेकिन खुदा जाहिर करेगा। आगे, और नूर उसी के साथ है। आगे, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ जी। ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, हाँ, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी। जिसने मुझे, ये दानियल ये नहीं कहता कि मेरी शमनरी ने बख्शी, ये कहता मुझे खुदावन ने बख्शी। आगे, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया। जी आगे 31 आयत पढ़िए सिस्टर, जरा कट करते हैं इसे। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। अब दानियल उसके सामने खड़ा है, और 27वीं आयत से जरा पढ़िए। दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते दानियल? तेरा क्या कोई खुदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सिर्फ तू ही बता सकता है? दानियल खड़ा होकर कहता तेरे कोई आलम जो नजूमी है ये नहीं बता सकते। अगली आयत देखिए जरा, सुनिए जी। लेकिन आसमान पर एक खुदा है हाँ? जो राज की बातें आश्कारा करता है। आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। आगे, और उसने नबूकदनजर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। कौन से आखिरी अयाम में जो वकू होने वाला है? ऐ नबूकदनजर, तुझ पर जाहिर किया है या फिर दूसरा शख्स मैं हूं? किसी पर नहीं है, मैं हूं जिस पर खुदा ने आश्कार किया। आगे, तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। अच्छा, वो कहता है तेरे, तू ताबीर मांगता, मैं तेरा ख्वाब भी बता देता हूं। तू तो ताबीर ढूंढ रहा, मैं तेरा ख्वाब बताऊंगा। तुझे ये ख्वाब आया है, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये मसला है। क्या ये इस्राइल के अंदर जब खुदा यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, जब वो कलाम मुजस्सम हुआ नबी की सूरत में, उसने नहीं बताया? लोगों के ख्याल नहीं बताए? तू 5 कर चुकी, जो छठा तेरे कमरे में वो भी तेरा नहीं है। क्या यीशु मसीह ने नहीं बताए? जब जब खुदा आता है, खुदा सीन पर अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन उसको देखने के लिए एक आंख चाहिए। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर जरा। ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा तू पलंग पर लेटा था, ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। आइंदा को क्या होगा। तो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है हाँ जी, कि क्या कुछ होगा। हाँ, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, हाँ, बल्कि ये कि उसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए हाँ जी। और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। आप कहता मैं कोई दूसरों से मोतबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी होते हुए खुदा ने मुझ पर जाहिर किया। 31 आयत पढ़िए। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। हाँ जी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी जी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उसकी सूरत हैबतनाक थी। आगे, उस मूरत का सर खालिस सोने का था जी, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, जी, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, आगे, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के हाँ और जी। कुछ मिट्टी के थे। जी, तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। आमीन। अब दानियल ने कहा कि मुझे खुदा ने दिखाया कि एक पत्थर, एक चट्टान बगैर हाथ के कटा हुआ है, और वो आकार इस मूर्ति के पांव पर गिरती है और मूर्ति को मलिया मेट करती है। आप जानते हैं, सोना, खालिस सोने का सर नबुकदनजर, फिर मादी और फारसों की गवर्नमेंट, फिर यूनान की, और फिर आगे लोहा और मिट्टी। हम ये सारी चीजें मैसेजेस में पढ़ चुके, मैं नहीं बताना चाहता आपको, आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। ये आई कहां पर गिरा? जो चट्टान आई, जो पत्थर आया, कहां गिरा? उसके पांव पर, और सारी मूर्ति बिखर गई। यही वो वक्त है। ऐसे डैनियल के ऊपर नहीं आई बात। डैनियल के ऊपर ये चीजें जब आई तो डैनियल के ऊपर और सख्ती आ गई। और ब्रदर कहते हैं जब जब डैनियल के ऊपर सख्ती आई, डैनियल अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ, अपनी उसी खिड़की को खोला, उसी हैकल की तरह मुंह किया और मुंह करके दुआ करने लगा। आमीन। फिर हम गीत भी गाते हैं, पता नहीं वैरियां दे शेर नू की हो गया। गाइए, पता नहीं वैरियां दे
शेर नू की हो गया जिथे सानू मिलदा सलाम कर दिंदा ए जिथे सानू मिलदा सलाम कर दिंदा ए तिखड़ दोपहर ठंडी शाम कर दिंदा ए पता नहीं वैरियां दे शेर नू की हो गया गाइए पता नहीं शेर नू की हो गया जिथे सानू मिलदा सलाम कर दिंदा ए जिथे सानू मिलदा सलाम कर दिंदा ए। ये कब हुआ? जब दानियल के खुदा ने दानियल पर सारी चीजें आश्कारा कर दी। उसने सिर्फ तबीर ही नहीं बल्कि उसके ख्वाब को भी बता दिया कि बादशाह तू क्या सोचता है। आमीन। और आज मैं आपको बताऊं एक ऐसी चट्टान ऐसा पत्थर मेरे और आपके पास है जिसे पिरामिड कहा गया है। आमीन। और वो उस चोटी के सिरे का जो पत्थर है जो वो चट्टान है दुनिया आज भी उसे रद्द कर रही है। हम बात किसकी करते हैं? इबादत किसकी करते हैं? यीशु मसीह की। इस कलाम को उठाकर बात किसकी करते हैं? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह को जब बात करें तो क्या कहते हैं? ये फलाने हैं, खास नाम देते हैं, खास काम लकब दे देते हैं। लेकिन ब्रदर ने कहा पता नहीं वैरियां दे शेर नू की हो गया। ये वैरियां दा शेर मुंह बंद हो जाएगा एक दिन। कब? जब पिलर ऑफ फायर आपके साथ होगा, वो आपका सतून आपके साथ आएगा। इसलिए डैनियल की तरह बन जाएं बच्चों, डैनियल की तरह इस दुनिया में रहें और खुदावंद के कलाम को ऐसे कबूल करें। अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ी देर रह गई है और इसी थोड़ी देर के अंदर ही खुदावंद यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। आमीन। आपने पास्टर के लिए हालात साजगार बनाएं, सफाई सुथराई करके रखें, पत्थर लाकर रखें, उसके ऊपर बैठाएं, बाजुओं को सहारा दें, उसका साथी बनकर खिदमत में मेरे साथ चलने की कोशिश करें। यशवा को यशवा का काम करने दें। चले भी यशवा अपना काम कर चला तलवार। अब मेरी बात सुने, हाथ तो पादरी के गिरते हैं, यशवा की कौन सी उसके साथ लाइन कनेक्ट है? लेकिन जब आप एक चेन में नहीं होंगे तब ऐसा ही होगा। दुआ रोजे के लिए आपको क्यों कहा गया दुआ रोजे में आए? एक चेन में आ जाएं। ये ऐसे फजूल की चीजें नहीं है। अब वो वक्त है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को दुनिया से अलग कर लें। कहिए खुदावंद, मूसा ने तेरे लिए अपने आप को अलग किया। वो जान चुका था कि तू ही उसकी चट्टान है। डैनियल जान चुका था, जकरिया जान चुका था। मैं और ही कहीं पता नहीं कहीं ना कहीं से कहां ना कहां से हवाले आपके लिए ढूंढ के ला चुका हूं और ला भी सकता हूं। बाइबल प्रीच करना सिर्फ हवालों को जोड़ना ही नहीं है, इसको अपने एक तजर्बे को लेना है जो आप अपने खुदा के साथ अपने तजर्बे में उतरते हो। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आखिरी गीत गाएंगे और मेरी दरख्वास्त है भाई हफीज से के तबले पे आए और भाई नातन से कि वो आगे आए और आखिरी गीत गाएं। और मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा। मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा। मेरा सब कुछ कर दे नवा, मेरा सब कुछ कर दे नवा। वांग नबियां दे उतरे मसा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा। मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा। हालेलुया।
खड़ जा तूफाना अगे इन्ना मैनू जोर दे के दलेरी मैनू मूसा वांगू तोड़ दे खड़ जा तूफाना अगे इन्ना मैनू जोर दे के दलेरी मैनू मूसा वांगू तोड़ दे मैनू खाक विचों लै तू उठा मैनू खाक विचों लै तू उठा मैनू राजियां दी पदवी बिठा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा हालेलुया जीवे अलीशा ले दुगने मसे नुपा उमर कटोरा मेरा रुदे अभिषेक ना जीवे अलीशा ले दुगने मसे नुपा उमर कटोरा मेरा रुदे अभिषेक ना मैनू रूदा लिबास पहना मैनू रूदा लिबास पहना मैनू बर्फ दे वांग चमका मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा दानियल वांगू सदा यसू निगहबान मेरा यूसुफ दे वांगू खरा हो जे ईमान मेरा दानियल वांगू सदा यसू निगहबान मेरा यूसुफ दे वांगू खरा हो जे ईमान मेरा मेरा दिल यसू मंगदा दुआ मेरा दिल यसू मंगदा दुआ तेरे चेहरे नू तकदा रवा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा खड़ जा तूफाना अगे ना मैनू जोर दे के दलेरी मैनू मूसा वांगू तोड़ दे ओ खड़ जा तूफाना अगे ना मैनू जोर दे के दलेरी मैनू मूसा वांगू तोड़ दे मैनू खाक विचों लै तू उठा मैनू खाक विचों लै तू उठा मैनू राजियां दी पदवी बिठा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मेरा सब कुछ कर दे नवा मेरा सब कुछ कर दे नवा मैनू उतरे मसा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा मैनू दाऊद वांगू करके मसा मेरा जीवन बदल दे खुदा हालेलुया
bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. थके तो नहीं? चलो फिर बैठो थोड़ी देर में। थोड़ी देर बैठो। थोड़ी देर बैठे। हमने ज़रूरी समझा है कि हम उन चीज़ों को आपके सामने रख सकें जो आपकी ज़रूरत है।